नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। यानी हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण की ये क्लास नंबर है 21 और उपसर्ग की है हमारी पहली क्लास। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। उपसर्ग उपसर्ग यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस सर्ग से। उप का मतलब होता है पास और सर्ग का मतलब होता है जुड़ना, अर्थात पास में जुड़ना। यानी कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, शब्द है हमारा हार। जब हार में भी जुड़ा तो बन गया विहार, यानी पूरी तरह से शब्द में परिवर्तित उत्पन्न कर दिया। उसी प्रकार से हार शब्द में जब सम उपसर्ग जुड़ा तो संहार बन गया। हार शब्द के अंदर जब उपसर्ग जुड़ा तो बन गया उपहार। उसी प्रकार से हार शब्द के अंदर जब परि उपसर्ग जुड़ने से बन गया परिहार, तो पूरी तरह से रूप में परिवर्तन हो गया, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, उपसर्ग की विशेषताएं। अब उपसर्ग की कितनी विशेषता है? 3 विशेषता हम पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी शब्द के अर्थ के अंदर नई विशेषता लाना। जैसे कि देखिए, हमारा शब्द था बल, और जब बल में प्र जुड़ा तो बन गया प्रबल, यानी एक नई विशेषता उत्पन्न हो गई उसमें। उसी प्रकार से शासन शब्द जो है उसमें अनु उपसर्ग जुड़ने से बन गया अनुशासन। फिर देखिए विशेषता नंबर 2, शब्द के अर्थ को उलट देना या फिर पलट देना या उसका विपरीत अर्थ प्रकट करना। जैसे शब्द है सत्य, और सत्य में जब अ उपसर्ग जुड़ा तो वो बन गया असत्य, यानी बिल्कुल उसका विलोम बन गया है। उसी प्रकार से यश शब्द के अंदर जब अप उपसर्ग जुड़ा तो बन गया अपयश, यानी इसका विलोम शब्द बन गया, अर्थ को उलट दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, नंबर 3, शब्द के अर्थ में ज्यादा परिवर्तन ना करके उसमें मिलते जुलते अर्थ का क्या कराया जाता है? बोध कराना, वो भी उपसर्ग है। जैसे कि देखिए, शब्द है शुद्ध, और जब शुद्ध में वी जुड़ा तो केवल ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, विशुद्ध बन गया वी जुड़ने से। उसी प्रकार से कर्मण शब्द में जब परि उपसर्ग जुड़ा तो परिकर्मण बन गया। फिर ब्रह्मण शब्द में परि उपसर्ग जुड़ा तो परिब्रह्मण बन गया। तो इस प्रकार से मिलते जुलते अर्थ का बोध कराने वाले भी उपसर्ग होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उपसर्ग के भेद, यानी उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया? तो उपसर्ग को बांटा गया है 3 भेदों में, यानी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें नंबर 1 जो है वो है तत्सम या फिर इनको संस्कृत भाषा के उपसर्ग भी कहते हैं। नंबर 2 जो है वो तद्भव या फिर हिंदी भाषा के उपसर्ग, और नंबर 3 जो है वो विदेशज या फिर विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो उपसर्ग 3 प्रकार से हुए, तत्सम कहो या फिर संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहो, तद्भव कहो या फिर हिंदी भाषा के उपसर्ग कहो, और विदेशज या फिर विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब देखिए दोस्तों, हम पहला पढ़ेंगे तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। इसमें केवल हम इतना देखेंगे कि जो तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग है वो कितने हैं, तो वो होते हैं 22 उपसर्ग। और 22 कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण हम अगली क्लास में सब देखेंगे, विस्तार से एक एक तीनों उपसर्गों को पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों 22 है उपसर्ग, जिसमें नंबर 1 देखिए 8 जो है वो केवल अ से शुरू होने वाले उपसर्ग है। अब वो कौन कौन से है, तो देखो अति अधि अनु अप अपि अभि अव आ, ये हो गए 8 उपसर्ग। उसी प्रकार से नंबर 2 देखिए 4 उपसर्ग है ऐसे, जो प से 4 बने और 4 बने न से, यानी कि प से बनने वाले 4 जो उपसर्ग है वो है प्र प्रति परा परी, ये 4 उपसर्ग है। उसी प्रकार से निर निस दूर दुस, ये 4 उपसर्ग, ये हो गए कुल 16। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 2 उपसर्ग, यानी 2 उपसर्ग है, जैसे ऊ से बने 2 उद उप, स से बना है सु सम, और नी और वी, ये कुल मिला के हो गए 22 उपसर्ग। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, नंबर 2 जो है वो है तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग, यानी तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग है वो है 15। कितने हैं तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग? 15 कौन कौन से? तो देखिए दोस्तों, अ अद अन, उ ओ उन, नी पर बिन, भर सम
दू, भर सम दू ती सो पच, कितने हो गए 15। अ अद अन उ ओ उन, नी पर बिन भर सम दू ती चौ पच, ठीक है, ये हो गए 15। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों नंबर 3 जो है वो है विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब विदेशी भाषा के उपसर्ग को वापस दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 जो है वो है उर्दू, अरबी या फिर फारसी भाषा के उपसर्ग। अब उर्दू, अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों ये भी 15 है। कितने हैं 15। ब बा बे बिला बद, खुश एन गैर नासर हम, फी ला दर कम, ये हो गए 15। यानी ब बा बे बिला बद, खुश एन गैर नासर हम, फी ला दर कम। अब देखिए दोस्तों नंबर 2 जो है वो है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अब अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है 7। कितने हैं 7। कौन कौन से, तो ऑफ, एड, चीफ, वाइस, जनरल, डिप्टी या सब, ठीक है, ये है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।